हुँ। ओके। एकदम शा
हाँ। ओके ठीक। कितने का है? 16 का ही है ना? 16,000 का होगा एक तरफ से। ना कल का मंडे। हाँ जी, कैसे हैं? नमस्कार, राधे राधे। एक मिनट दीजिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? अच्छा, वास्तु पढ़ के आए अभी? वास्तु तो पढ़ के आए ही हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या पढ़े थे? एस्ट्रो में सीमा रानी जी, चाइल्ड बर्थ एंड करियर। हम्म। जियो जेब्रा? अरे वास्तु का खिचड़ी क्या बना रहे हैं? ज्योतिष के क्लास में जियो जेब्रा का क्या काम है? डॉक्टर असवानी जी बता देंगे बेटर। डॉक्टर असवानी जी, अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर असवानी गुंजाल, हाँ सर। क्या हुआ लास्ट क्लास में? सर लास्ट क्लास में आपने केपी के रूल्स समझाए थे, और जो केपी का जो केपी के रूल्स एजुकेशन के बारे में बताया था, और एक कुंडली भी हमने देखी थी जिसमें एजुकेशन वगैरह सब हमने देखा था पिछले बार। ठीक है, बढ़िया था। अब हम लोग इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आगे हम मल्टीपल चैप्टर पे प्रैक्टिस करेंगे। सम्राट जी का कहना है कि अगर थोड़ा समय हो तो स्टूडेंट ने लास्ट क्लास में बताया था कि एस्ट्रो से ज्वाइन किया है, उनको इंटरव्यू के बारे में बताने के लिए बोलिए। इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? ठीक है, बता देंगे वो, पहले अभी पढ़ लेते हैं। हम लोग एजुकेशन के बाद मैरिज की तरफ मूव करते हैं। मैरिज के बाद चाइल्ड, बच्चे के बारे में देखिए। मेजर मेजर अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे ज्योतिष में, तो एजुकेशन वो क्वेश्चन नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एंड मैरिज से रिलेटेड। तीन तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्रश्न कुंडली करेंगे अभी आगे क्लास में। इस महीने में और भी क्लास शेड्यूल्ड है ना? इस महीने में कितने क्लास शेड्यूल्ड है आप लोग के? 3-4 क्लास है ना? हम्म, वो हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। अभी हम लोग पहले थोड़ा सा अ, ये क्लियर कर ले, पहले बेसिक और ज्यादा क्लियर करें। इसके बाद मेन है करियर। करियर का क्वेश्चन बहुत आता है। पितृदोष वाले सिम्टम्स वाले केसेस ज्यादा आएंगे। कुंडली दिखाने जब आएंगे तो राहु की दशा चल रहा होगा। आज एक बच्चे का अचानक से हेल्थ डिस्टर्ब हुआ, कल फोन आया उसका, मेरे जो अकाउंटेंट है उनके बच्चे का। राहु शुरू हुए 1 महीना नहीं हुआ, वेंटिलेटर पे ले आया, छोटा बच्चा। और
प्रॉब्लम ये नहीं कि बीमारी है, बीमारी तो चलिए बीमारी तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर जब ये कह दे कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या बीमारी है ये नहीं समझ में आया, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी है, इसका इलाज ऐसे ऐसे होगा, सिस्टम ये है, बस तो ठीक है। बट डॉक्टर ही कंफ्यूज है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं रिफ्लेक्शन हो रहा, तो सबसे ज्यादा समस्या शुरू हो जाती है। तो हमारा फोकस जो है वो आज 2 मेजर पॉइंट पे रहेगा, एक मैरिज एंड दूसरा चाइल्ड, बच्चे के बारे में जानेंगे। 2 टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। पितृदोष तो क्लियर है ना आप लोग को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा पितृदोष। संतान पढ़ेंगे तो पितृदोष मेकअप होगा, उसमें फिर से कवर करेंगे उसको। एक ही चीज को 2-3 बार मैं पढ़ाता हूं, वही चीज मैं 2-3 बार पढ़ाता हूं जो ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज में 2-3 कॉम्बिनेशंस थे जो आपने पढ़े भी थे। कॉम्बिनेशन था 2-7-11, है ना, दूसरा घर फैमिली का, 7वां घर। मैं स्क्रीन शेयर करके ही पढ़ा देता हूं। ये आएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। मैरिज के लिए सबसे पहले सेकंड हाउस का रोल क्यों है, ये जानना पड़ेगा आपको। आपने रिकॉर्डेड देखे होंगे, मुझे पता है, बट पढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सेकंड हाउस का सबसे अहम रोल है फैमिली के लिए, और पैसा भी तो खर्च होता है। तो आजकल दहेज सिस्टम भी तो है, तो भी तो धन वाला हाउस भी तो इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फैमिली भी यानी तो है। 7वां घर शादी का मेन हाउस होता है, और 11वां घर जो है वो सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स है। ये ना 2-7-11 कॉम्बिनेशन। अच्छा, कभी आप ज्योतिष में ये मत सोचिएगा, वास्तु आसान है इस मामले में, ये एकदम क्लियर कट चीजें दिखती हैं। ज्योतिष में ये मत सोचिएगा ना बनाया परोसा दे जाएगा आपके सामने कि साफ साफ 2-7-11 लिखा हुआ है, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा उस कॉम्बिनेशन के थ्रू। जर्नी की 2-7-11 आएंगे तब शादी आएंगे होंगे। शादी तो 2-11 भी करवा सकता है, बैड नहीं होना चाहिए, बैड होना नेगेटिव पॉइंट है। मेनली देखा जाए तो 2-7-11 मैरिज के कॉम्बिनेशन है जिससे विवाह घटित होता है। घटित होने के लिए 7वां घर भी काफी है, अकेले भी हो सकता है। बट जब कह रहे हैं मतलब अच्छी मैरिज घटित हुई, मतलब मैरिज लाइफ अच्छा है, इसका इंडिकेशन है कि जिस मुहूर्त में विवाह हुआ और उसमें 2-7-11 कॉम्बिनेशन हो, समझिए कि मैरिज लाइफ बहुत बेहतर होने वाला है। कृष्णमूर्ति जी एक बात कहते थे, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज, समझिएगा। एक लड़का लड़कियां हैं, बोले शादी का योग कब है, तो कृष्णमूर्ति जी ने देखा तो फिर बताया कि भाई शादी का योग जो है अगले साल इस महीने है। वो लड़का लड़की 6 महीने बाद ही वापस आ गए, बोले हमने तो शादी कर लिया, आपका तो प्रेडिक्शन गलत हो गया। तो उन्होंने देखा कि जिस समय उन दोनों ने शादी किया ना, उस समय 1-6-10 था। ध्यान रखिएगा, जिस समय उन्होंने विवाह किया उस समय कॉम्बिनेशन में 1, 6 एंड 10 का कॉम्बिनेशन आ रहा था, तब शादी कर लिया उन्होंने। तो कहते कृष्णमूर्ति जी मुस्कुराए, बोले अगले साल आना फिर बात करेंगे। अगले साल लड़का आया उनके पास, बोला कि डाइवोर्स हो गया, मैं
शादी नहीं चली। यानी जिस मुहूर्त में, इसको मुहूर्त समझ लीजिए एक तरीके से, कि जो कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो अनफेवरेबल है तो रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। यानी मान लीजिए किसी की शादी हो रही है और शादी के समय 1 से 10 का कॉम्बिनेशन विवाह हो जाए, घटित हो गया, इसका मतलब यह है कि बाकी मैरिज लाइफ को नेगेटिव कर देगा वो। ये ध्यान रखिएगा, इसको मुहूर्त मान लीजिए एक तरीके से। तो हमें इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना है। तो 2 7 11 इज गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज एंड 1 6 10 इज बैड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। क्यों? नियम याद है ना, सभी घर का 12वां घर उसको खराब करता है। तो 2 7 11 का 12वां घर कौन कौन होगा? 2 का 12वां पहला घर, 7 का 12वां छठा घर, है ना, और 11वां का 12वां 10वां घर, 1 से 10। देखिए मैं तो कहता हूं आजकल ना मैरिज का सिस्टम बड़ा गड़बड़ हो गया है। कभी एक सिस्टम था, बाल विवाह होता था, फिर सिस्टम आया कि चलो 18 19 साल में शादी होने लगी, अब 30 35 साल में शादी होने लगी। अब ऐसा तो है नहीं कि 18 साल पहले जब आता था तो उस समय शादी के कॉम्बिनेशन नहीं आते होंगे, उस समय भी आते होंगे। यानी जीवन में कॉम्बिनेशन कई बार आते हैं, आप टाल देते हैं। क्यों? जॉब लगेगी तब शादी करेंगे। अरे शादी का जॉब से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। बट हमने विधान बना दिया कि जॉब लगेगी तब शादी करेंगे, क्योंकि अच्छी शादी तभी होगी जब पैसा आएगा पास में। एवरेज सिस्टम तो ये है ना, करियर सेट हो जाए तो पैसा शादी कर लेंगे। तो अब शादी पूरा टिक गया करियर के बेस पे। अब करियर सेट होने में लग गए 32 साल, तो शादी हुई जाके 33वें साल में। तो क्या 32 साल तक शादी के योग नहीं आए थे? क्या 2 7 11 नहीं आए होंगे? कई बार आए होंगे, बट आपने टाला उसको। तो आज के प्रेडिक्शंस के समय हमेशा सामने वाले से पूछना, भाई साहब ये बताइए शादी का योग आप कब चाहते हैं करना। हम लोग के चाहने से कुछ ना होने वाला। अगर वो कहते हैं हाँ अगले साल से देखना है, तो फिर अगले साल से हम लोग भी 2 7 11 ढूंढना शुरू करेंगे, 7वें घर का मालिक ढूंढना शुरू करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, सब सिस्टम चेंज हो गया है पूरा का पूरा। अब क्या हुआ, लिव इन में रहने लगे हैं लोग। अरे लिव इन विवाह से अलग है क्या? तो लिव इन में अगर कोई 1 साल लड़का लड़की रहे कहीं, तो शादी की तरह ही हुआ ना, एक मैरिज उसको मानते कि नहीं आप? जस्ट लाइक मैरिज। तो ऐसे बड़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको एस्ट्रोलॉजी रीड करने में आज के समय में कंफ्यूजन होंगे, बट फिर भी हम लोग अपने सिद्धांत के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। समय काल कहते हैं कि जब भी प्रेडिक्शन कीजिए समय काल स्थिति देख के कीजिए। देख लेंगे सामने वाला क्यों शादी नहीं करना चाहता, कई सारे रीजन। कई बार क्या होता है, कोई लड़का है विवाह नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? तो अभी सिस्टर की मैरिज नहीं हुई इसलिए विवाह नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टर की मैरिज का इंतजार कर रहा है वो। अब सिस्टर की मैरिज होगी तब उसकी मैरिज होगी। तो कई सारे रीजन है। अब देखिए मैरिज लाइफ कैसी होगी, ये बहुत मायने रखता है। इसके कुछ फार्मूलाज हैं। इसका फार्मूला ये है कि 7वें घर का सब लॉर्ड, लिख लीजिए, 7वें घर का सब लॉर्ड और वो जिसके नक्षत्र में बैठा है, 7वें घर का सब लॉर्ड और वो जिसके नक्षत्र में बैठा है, वो अगर पॉजिटिव है, 7वें घर का सब लॉर्ड और वो जिसके नक्षत्र में बैठा है अगर वो पॉजिटिव है, तो मैरिज लाइफ सपोर्टिव होगा उसका, अच्छा होगा। मतलब 7वें घर का और वो घर में बैठा जिसके नक्षत्र में बैठा, इसका सबसे अहम रोल है। एक मिनट दीजिए।
सातवें घर का सब लॉर्ड और वो जिसके नक्षत्र में बैठा हो उसके आउटपुट के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे केपी में। रूल नंबर 2, सातवें घर का मालिक, लग्न कुंडली देखा, सातवें घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठा हो, 7th हाउस का मालिक है, 12वें घर में बैठ गया। हाँ जी अजय जी, हाँ बोलिए। हाँ बैठा तो हूँ क्लास में, बताइए। मेरे बेड नंबर 4 ही मिला है उसको। राहु चल रहा है ना, बेड नंबर 4 में मिल गया तो रिकवरी में दिक्कत आएगी। बट वेंटिलेटर पे ज्यादा देर रखेंगे तो दिक्कत है ना। तो डॉक्टर परमिशन दे रहा है ले जाने के लिए। ना ना फिर फायदा नहीं। राइट। देखिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा जी, ये चीज मेरे से मत पूछिए। हाँ बट जैसे सिचुएशन है राहु ऐसे ही भ्रमित करता रहता है। जब सपोर्टिव नहीं है तो फायदा क्या। हम्म। हेलो। देखो हाँ, कितने बैठे हैं? कोइंसिडेंस देखिए, राहु चल रहा है तो बेड नंबर भी 4 ही मिला। यही होता है, इस चक्र को ब्रेक नहीं करेंगे ना तो चीजें हम्म, हाँ थोड़ा सा बचा है। डॉक्टर कह रहे हैं कोई बीमारी भी नहीं है और डाउन भी कर रहा है, हम्म, तो वेंटिलेटर पे कहा रखे भाई। चल रहा है। ये जो माया जाल है ना, जैसे भ्रम, यही सब राहु है। हम्म, राहु की एनर्जी बहुत वायलेंट होता है, ऐसे अच्छा भी होता है खराब भी होता है। आपको ना घर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है राहु में, हम्म, क्योंकि दशा को आप बदल नहीं सकते, इट्स नॉट इन हम्म, योर हैंड कि आप उसको दशा को चेंज कर दें। अभी देखते हैं। 1 मिनट। हम्म, तो सातवें घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए, तो सातवें घर का 12वें घर में जब भी बैठ जाए ना, हाँ ठीक है। हम्म, 7th का लॉर्ड अगर 12th में बैठ जाए तो पति पत्नी के बीच में दूरी बनाने का प्रयास करता है। हम्म, समझ रहे हैं। हम्म, 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 समझिए, सातवें का मालिक 12वें में चला जाए, सेपरेशन का हम्म, दूर योग बन जाता है। कई बार सेपरेशन नहीं होता तो एक ही कमरे, मतलब एक ही घर में 2 बेड में रह रहे, 2 बेडरूम में रह रहे होते हैं। हम्म, कई बार दूर चले जाते हैं। जब भी प्रेडिक्शन करेंगे तो ये कहेंगे कि सातवां घर वाला ही दूर जाना चाहता है। मतलब क्या, मतलब जिसकी कुंडली है उसका अपोजिट वाला। लड़के की कुंडली देख रहे हैं, सातवें घर का मालिक 12वें में बैठा है, हम कहेंगे कि लड़की दूर जाना चाहती है। हम्म, ठीक है। अगर सातवें का मालिक 8वें में बैठ जाए तो भी वैवाहिक जीवन में अड़चन दे सकता है। ये सब गारंटी नहीं है, गारंटी के लिए कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और सातवें का मालिक छठे में बैठ जाए तो फिर झगड़ा घर में बैठेगा तो झगड़ा तो कराएगा। समझ रहे हैं। सकता है। हम्म, 15% एक्स्ट्रा और देगा।
तो 7th हाउस का सारा मूवमेंट है। क्लियर है? हाँ ना, उसको तो पता नहीं पड़ता, वैल्यू उतना ही है ना, जितना का पांचवा घर value है। और सातवां घर, पांचवां घर लव का है, सातवां घर विवाह का है। जब दोनों कई बार एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब क्या, 5th का मालिक 7वें में बैठ गया, 7वें का मालिक 5वें में बैठ गया, एक्सचेंज कर लिया आपस में, तो इसमें लव मैरिज का योग बनता है। पहले मैं वैदिक से बता रहा हूं, फिर आगे उसको वेरीफाई केपी से करेंगे। 5वें का मालिक 7वें में, 7वें का मालिक 5वें में अगर बैठ जाए तो लव मैरिज का योग बनता है। देख लेते हैं ठीक है? सामने। शादी का का मालिक अगर तीसरे घर में बैठे, शादी के घर का मालिक अगर 3rd हाउस में बैठ जाए, तो नॉन सर्कल में शादी का योग बनता है। 7th का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ जाए तो नॉन सर्कल में शादी का योग बनता है। मत जाइए ना, नहीं जाना है। हम्म, 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 अब लव का हाउस कौन कौन है? तो 5, 8, 12 होता है। 5वां घर प्रेम का, 8वां घर और 12वां घर। लेकिन सबके प्रेम के अलग अलग मायने हैं। अगर 5, 11 है, इसको तो आप लोग लिखे होंगे ना, ये सब तो मेहनत कर चुके हैं आप लोग शायद, फिर भी समझ लीजिए। 5, 11 है, तो 5, 11 है तो क्या होगा? लव विथ विदाउट फिजिकल रिलेशन। 5, 8, 12 हो तो थोड़ा सा, मतलब यूं कह सकते हैं कि कई बार बदनामी भी हो जाती है, अड़चन भी आती है अफेयर में। चौथा अगर छिपा होता है, छठा अगर ब्रेकअप कराता है, ये वाला बड़ा पॉइंट है। किसी का अफेयर चल रहा है और अगला दशा छठा घर इन्वॉल्व होके आ जाए तो समझ लीजिए कि ब्रेकअप होने वाला है। छठा अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ब्रेकअप का योग बना देता है। तो 5, 8, 12 6, या 5, 12 6, 6 आया ना तो ब्रेकअप हो गया, दुश्मनी हो गई, शत्रुता हो गया, लव में ब्रेकअप हो गया। 7वां अगर बिजनेस का होता है, ये तो पता है ना आप लोग को, 7th हाउस फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड बिजनेस। तो जब लव के साथ 7 हाउस मोर देन 6 प्लैनेट में आ जाए, एक दो में नहीं, मोर देन 6 प्लैनेट में अगर सेम कॉम्बिनेशन है, 5, 8, 12 6, 5, 8, 12 6, सॉरी 7, 5, 8, 12 7, यानी ये जो है ये कॉम्बिनेशन ही प्रोस्टिट्यूशन का है, या प्रोस्टिट्यूशन कहें या इजीली किसी से कनेक्ट हो जाना। ये नहीं कह सकते कि हमेशा प्रोस्टिट्यूशन वाला वर्ड है, बट यूं कह सकते हैं कि ऐसे लोग इजीली किसी से अटैच हो जाते हैं। क्लियर है? बट वो फिजिकल रिलेशन में नहीं आए हैं, वो सिर्फ एक टू लव की और इंडिकेशन दे रहा है, बट पाली होती है कारण फिर बहुत दूर है। 7, 11 जुड़ गया, 7, 11 2, 11, मतलब इसके साथ जो है वो मैरिज का हाउस भी जुड़ गया। ध्यान से देखिएगा, लव विथ मैरिज कॉल लव मैरिज, लव विथ 3 नंबर मैरिज इन नॉन सर्कल, ठीक है, भेज देंगे। मैरिज विथ ट्रैवल, 3, 9, 12 ट्रैवल के नंबर, सब कंबाइंड हो रहे हैं आपस में, तो विदेश में शादी का चाहे तो योग बन सकता है या घर से दूर। 1, 6, 10 बैड मैरिज लाइफ, नो मैरिज भी कॉम्बिनेशन होता है, बट नो मैरिज तो होता कहाँ आजकल। तो बैड मैरिज लाइफ या नो मैरिज, मतलब मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस का इंडिकेशन है। 1, 6, 10 इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ नो मैरिज एंड डाइवोर्स, या प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ, हमेशा डाइवोर्स नहीं होता।
बाकी ये सब कोई सवाल पूछेगा नहीं कि दहेज लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बेहतर तरीके से जानते हैं ये चीजें। कई लोग होते हैं ना कि शादी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अनसर्टेन गेन है ना, शादी तो हो रही है, जिस दशा में शादी हो रही है, अगर 8 और 11 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अचानक से गेन होने वाला है। तो शुक्र होगा तो गाड़ी का फायदा हो सकता है, भाई अचानक से गाड़ी मिल जाए। शनि में शादी हो रहा होगा, मंगल में हो रहा होगा, तो हम कहेंगे अचानक से प्रॉपर्टी मिल जाएगा, भाई जमीन ही मिल जाए, घर ही मिल जाए, अपना अपना। कुल मिला के सिस्टम यह है कि 8-11 कॉम्बिनेशन जिस प्लैनेट के साथ जुड़ा है और जिसमें शादी हो रही है, उसमें उस तरीके के अचानक से लाभ होने की पॉसिबिलिटी है। अब उस गाड़ी को लेने में, घर को लेने में, पैसा को लेने में कोई मेहनत तो हुआ नहीं, फ्री का आ गया दक्षिणा। तो उसको कहते हैं अनसर्टेन गेन, 8-11 कॉम्बिनेशन। सेकंड मैरिज की बात आएगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड मैरिज के लिए 2-7-11 कॉम्बिनेशन देखते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में बुध या गुरु का होना आवश्यक है। सुन लीजिए, मरकरी एंड जुपिटर, दो जो प्लैनेट है, इसको डुअल प्लैनेट कहते हैं। जब भी किसी चीज को, कार्य को एक से ज्यादा होना होगा, जैसे किसी की दूसरी शादी होने वाली है, कब होगी, तो चाहे कितने शादी के कॉम्बिनेशन है, शादी तो दूसरी है ना जी, तो बुध या गुरु का इन्वॉल्वमेंट होना अति आवश्यक है। मरकरी और जुपिटर का आना जरूरी है। इसको डुअलिटी कहते हैं। इस डुअलिटी में मरकरी ज्यादा डुअलिटी होता है, एक से अधिक। ठीक है, देखो पता है। बाकी रिकॉर्डिंग आप लोग देखे होंगे। ये तो पता है ना आप सबको, कौन सी ग्रह में शादी होगा तो कैसी लड़का लड़की मिलते हैं, लव अफेयर होगा तो किस तरह का लड़का, मैच करके देखे थे मिलता है कि नहीं? आप लोग मिला के देखे थे कि नहीं ये चीज? कितना मैच करता है जी? 100% मैच करता है, मिला के देखिएगा ना, बड़ा मैच करता है। जिस दशा में होगा वो अपने आप उस तरह के लोग खींचे चले आते हैं, पूरा मैच करता है। प्रैक्टिकल कीजिएगा तब ना, करवे नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? कितनी एज होगी लवर्स की वो पता चलेगा हाँ, तो वो तो पता चल सकते हैं ना दशा देख के। अब कितना एज का, एज का लिखा हो थोड़ा रहता, बड़ा हो छोटा हो ये। मीनू शर्मा जी कह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मीनू शर्मा जी थोड़ा मेहनत करेंगी तो समझ में आ जाएगा। सबको पढ़ा एक ही तरीके से रहे, बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को नहीं आ रहा है। इसका मतलब थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। इसीलिए बोले थे रिकॉर्डेड सेशन इतना बढ़िया बना दिए हैं कि एक बार देखेंगे तो लाइव क्लास में जब पढ़ाते हैं तो बड़ा मजा आता है आपको। मीनू शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। ज्योतिष थोड़ा सा टेढ़ा चीज है। सर समझ में ये नहीं आ रहा कि जो आप ये बता रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो केपी के अकॉर्डिंग जो भी हैं वो सब कुछ ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो आ रहा है, लेकिन इसको मतलब ये जो ग्रह कैसे देखने हैं और वो कौन से ईयर की बात है वो कैसे पता चलेगा? वो देख लें, आज दिखाएंगे, लाइव कर देंगे कुंडली। हाँ सर, ये नहीं समझ में आ रहा कुछ अभी। यहाँ पे ज्यादातर नॉलेजेबल बैठे हैं, हम बिल्कुल न्यू हैं ना तो ना ना कुछ ना ना समझ। ना, अब ब्रह्म है, सब न्यूए हैं, सब नए नए ही हैं। आप थोड़ा मेहनत कम की होंगी, कोई थोड़ा मेहनत ज्यादा कर दिए होंगे। नहीं सर, मैंने सारी आज आज तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स देख ली हैं। एक ही दिन और में? नहीं, जितनी देख पाई वो, फिर वो तो नंबर्स ही बता रहे थे ना, वो तो सारे नंबर कॉम्बिनेशंस थे। ना ना, पूरा अच्छे से देखिए ना, सब समझ में आएगा। नहीं सर, मैंने काफी कोशिश करी पर मुझे समझ नहीं आ रहा।
तो कोशिश कीजिए ना, कोशिश आप लाइव तो क्लास देख। तीन चार कुंडली रख के मैंने कोशिश ना ना की ना, कि उसमें नंबर्स कुछ कैसे देखने हैं। मीनू जी उसमें कुछ लाइव क्लास की वीडियो भी थी, कभी वो देखी हैं? सर लाइव क्लासेस में तो सब अपने हाँ सर वो देखी हाँ। है सर, ना ना, लेकिन आपको पूरी। लग रहा होगा सब खाली बातें हो रही हैं, अरे बातें हाँ जो हाँ हो रही है। थोड़ा सर वो। पेशेंस रख के अगर मीनू जी देख लेती ना तो सब आ जाता। नहीं सर सुनी है मैंने, एक दो रिकॉर्डिंग्स लाइव वाली सुनी है, फिर सारी नहीं सुनी। हम्म। उसमें आप ही जैसे क्वेश्चंस थे, उन्हीं को आंसर देते थे। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से ग्रह में अफेयर होता है, किस तरह का होता है। इसके रिकॉर्डिंग आपने देखे होंगे, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण रोल है। सबलॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस, सातवें घर का सबलॉर्ड और इट्स नक्षत्र, अगर ये 2 7 11 से रिलेटेड है तो गुड मैरिज। द सबलॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस एंड इट्स नक्षत्र रिलेटेड विद 116, अगर 1 से 10 से रिलेटेड है तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। इफ द लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस इन 12th हाउस, बताया ना अभी। इफ द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड 7th हाउस, बताया ना अभी ये सब चीजें। ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए पूरा अच्छे से, ये मेन पॉइंट है, इसी से प्रिडिक्शंस निकलेगा सब। लिख लिए हैं सभी लोग? मैसेज में डाल दीजिए, लिख लिए हैं सभी लोग? यस। ज्योतिष में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। केपी में 7th लॉर्ड 11 में आ रहा है, अच्छी बात है। जबकि लगन कुंडली में, अरे बाबा केपी का ही देखिए ना, केपी वाला ही मेन रोल प्ले करता है, पद्माकर जी। और सुनिए, जब भी आप लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, 7th का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, केपी में और वैदिक में दोनों बैठा हो तो स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन कीजिए, दोनों में बैठा हो तो। और अगर डाउट लगे तब सामने वाले से पूछ लिया कीजिए, जरूरी बताना है, पूछ भी तो सकते हैं कि बताइए मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, कुंडली में तो कुछ और ही बता रहा है, पूछ लेंगे। चलिए लाइव कुंडली पे हम लोग प्रेडिक्शंस करा देते हैं आपको, ज्यादा बेटर रहेगा। हम दिमाग नहीं है। एक मिनट दीजिए, मैं स्कूल से एकड़ा में ले जा रहा है।
नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। एक कुंडली है, चलिए 1 मिनट लगा देते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना, स्टेप बाय स्टेप। कंप्यूटर में ही लगा देते हैं। हम्म ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कोई रैंडम, और लवलीन कौर, लवलीन कौर हैं, इनका ही ले लेते हैं। तो पूरा नाम है लवलीन, LOV है। लवलीन कौर जी अनम्यूट कर लीजिए। गुरु जी प्रणाम। ठीक है, ये आपका है, किसका है ये? जी, ये मेरी सिस्टर लॉ है। ठीक है, तो इनका, इनका नाम हरमीत। अच्छा कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 9/10/88 उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ है ना? जी जी जी। आपने अपना कुंडली के चक्कर मत रहिए, कुंडली समझाना बहुत है, खाली आप लोग समझ सीखिए, ध्यान दीजिए उस पर कि कैसे प्रेडिक्शन हो रहा है। 18/10 दिल्ली, परफेक्ट। जी जी सर। एक्चुअली मैंने जस्ट फ्लाइट टिकट बुक कराया था एजेंट से। हेलो। तो इसमें जैसे हम लोग क्या पहले था लग्न कुंडली से शुरू करते हैं, कि मेरे एक एक चीज देखिए। नाम में शशिकांत फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है कोई। ओके। हेलो। तो लास्ट नेम है देहबलू में फादर नेम, इज दैट फाइन? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। लेकिन यहाँ पे फादर नेम ऐड हो गया, तो आप अपडेट कर दो प्लीज, सो दैट कि इश्यू ना है। मैं पीएनआर नंबर बता दूँ आपको, G3। अब यहाँ पे 7वें घर को देखना है मैरिज से रिलेटेड, पहले एक एक स्टेप बढ़िए। TW। सबसे पहले 7वें घर को देखेंगे, कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है, सूर्य बैठा है, बुध बैठा है। देख के बहुत नेगेटिव लग नहीं रहा है, यहाँ देखे ना, सब ठीक ठाक लग रहा है जी क्या? हाँ ठीक लग रहा है, दो पैसेंजर हैं। कि 7वें घर का मालिक बुध है, फाइन। वो वहीं बैठा हुआ है, कन्या राशि है, सूर्य साथ में बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। मतलब आप इसको बहुत नेगेटिव नहीं कह सकते। हाँ अब एक पॉइंट है कि ये जो हाउस है, करेक्ट ये 5वां घर का मालिक कौन है? करेक्ट। 5वें घर का मालिक कौन है? को टाइगर। चंद्रमा। ये चंद्रमा जाके बैठ गया 7वें घर में। करेक्ट हाँ। जी तो एक ये पॉसिबिलिटी, एक देखिए पूरा गारंटी से नहीं कह सकते, एक पॉसिबिलिटी आ सकती है कि इनकी लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ पॉसिबिलिटी पे रुकिएगा अभी, ठीक है? क्योंकि प्रेम का घर का मैरिज हाउस का मालिक शादी के घर में बैठा हुआ है, ठीक है? तो एक योग बन रहा है कि प्रेम विवाह हो सकता है, नॉट श्योर। ये वाला चीज, एक सेकंड, कुछ आपका नंबर है, टिकट, बुकिंग आईडी में बता दो। आज आज आज, हाँ हाँ आज बुकिंग हुई है आज। ठीक है,
एक पॉइंट समझ में आया? इसमें मेजर जो क्या दिख रहा है, जी लग्न में मंगल बैठा है, इसको क्या कहते हैं? मांगलिक। करेक्ट करेक्ट। मांगलिक। यानी लड़की बाय नेचर बहुत ही स्ट्रांग है। मंगल लग्न में बैठा है, पर्सनालिटी के अंदर बैठा है, तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रांग पर्सनालिटी, गुस्सा वाले, अग्रेसिव, एक पॉसिबिलिटी है बना। अब हमें एक्चुअल प्रेडिक्शन जानने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा वही हाउस का सब लॉर्ड वाला सिस्टम। तो चलते हैं वहां पे। इसके लिए हमें केपी में जाना पड़ेगा, केपी सिस्टम। सर ये तो बिल्कुल बदल गया। बदल गया मतलब ये कुंडली ना, सर हम 5वें घर में 6ठे घर में चले गए 7वें से। ऐसे ही होता है, सत्यकांत सत्यकांत ऐसे ही होता है, केपी में चेंज जाता है। काम हो जाएगा तो भी आई एम फाइन। अब यहाँ पे दिख रहा है कि छठे घर का मालिक जो है वो कहाँ बैठा है, 7वें घर का मालिक छठे घर में बैठा है ना। लास्ट टाइम नहीं। जी गुरु जी। हाँ, तो ये सात छठे घर का फल देगा। हाँ, वो खैर अभी मैं बताता हूँ कैसे प्रेडिक्शन करना है। मैं ही माय फादर नेम है। पहले देखेंगे हाँ तो आप इसको फिर शशिकांत से अपडेट कर दो। 7वें घर का सब लॉर्ड कौन है? सैटर्न, शनि। जब भी पॉसिबिलिटी ये आता है कि विवाह में विलंब होने की संभावना है, और अगर समय से पहले विवाह हो जाए, जैसे मान लीजिए विलंब है मतलब क्या, 28-30 के बाद, मान लीजिए किसी की 22 साल में शादी हो गई और 7वें घर का सब लॉर्ड शनि है, तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने लगता है। और ये शनि बैठा किसके नक्षत्र में है, अब ये देख लिया। अब देखेंगे शनि किसके नक्षत्र में बैठा है। तो शनि किसके नक्षत्र में बैठा है? सूर्य के। नहीं, नक्षत्र केतु के। केतु। केतु नक्षत्र केतु। है ना। जी। सैटर्न बैठा है किसके नक्षत्र में? केतु के नक्षत्र में बैठा है। तो शनि और केतु प्रेडिक्शन करेंगे कि इनकी मैरिज लाइफ होगी तो कैसी होगी। सॉफ्टवेयर को कि अलग अलग लेयर बाय लेयर तोड़ के निकालना पड़ रहा है, बट आप पॉइंट लिखते रहिए। हाँ मैम। तो हाँ जी हाँ। अब आगे नक्षत्र नाड़ी में, नक्षत्र नाड़ी में देखेंगे कि 7वें घर का सबलर जो शनि था वो मैरिज के लिए कैसा है। करेक्ट। वडोदरा टू न्यू दिल्ली ट्रैवल कर रहा है कल। कैसा है? एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड। मतलब गुड तो बहुत अच्छा नहीं है, 7वां घर नहीं है लेकिन 6 है, बट इसको हम बैड नहीं कहेंगे इस कंडीशन में। है लास्ट नेम नहीं। और 7वें घर का सबलॉर्ड शनि केतु के नक्षत्र में बैठा है। केतु देखें, हाँ जो एजेंट ने है वो मेरे फादर का नाम यहाँ एवरेज एवरेज दिख रहा है, शशिकांत रमाकांत सिंह। रमाकांत सिंह इज माय फादर नॉट बैड। एंड शशिकांत एज अ फर्स्ट नेम इज करेक्ट। अब मैरिज की प्रेडिक्शन के समय सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपको देखना है कि शादी का कारक ग्रह कौन होता है। हाँ गवर्नमेंट आईडी पे शुक्र होता है। वीनस। क्या जी। वीनस सपोर्टिंग है मैरिज को लेके? 2 7 11 है, तो 2 भी है एंड 7 भी है। हम लोग बोलेंगे एवरेज है, नॉट बैड, बुरा तो नहीं है। अब हमें देखना है कि महादशा कौन सा चल रहा है अभी। ओके। अब सिस्टम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कैसे देखते हैं सिस्टम लिख रहे हैं कि नहीं। अगर सिस्टम नहीं लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो दिक्कत होगा। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। पहला हमने देखा लगन कुंडली, फिर हमने देखा 7th हाउस का सबलॉर्ड और किसके नक्षत्र में बैठा है, फिर हमने उसके कॉम्बिनेशंस देखे, फिर हमने वीनस के कॉम्बिनेशन देखी, क्योंकि शादी का कारक तो शुक्र ही है, वही बताएगा भाई माय नेम इन गवर्नमेंट ओवरऑल क्या रहेगा। ओनली शशिकांत। क्लियर है ना। या श्योर नो प्रॉब्लम।
अब इसको आगे लाइए, चेंज कीजिए। अब देखूंगा दशा क्या चल रहा है, दशा। तो महादशा में अभी चल रहा है गुरु की महादशा आ गया है। राहु खत्म हुआ अभी के अभी। अच्छा, राहु की दशा चले ना तो कुछ भी हो सकता है, कभी बम फूट सकता है। राहु आखिरी मतलब अभी दिसंबर में खत्म हुआ एक तरीके से, नवंबर दिसंबर में। जी तो हमें पास्ट जानने के लिए राहु को एक बार देखना पड़ेगा कि राहु कैसा था। तो हम लोग फिर से वापस नक्षत्र नाड़ी में जाके देखेंगे। राहु कहाँ बैठा है? 12वें घर में मंगल के साथ। नक्षत्र नाड़ी में जाना पड़ेगा। राहु, राहु और चंद्रमा, ये जो पॉइंट है इसको नोट कीजिएगा। ये सब चीजें नोट डाउन करिएगा आप लोग। राहु जिसके कुर्सी पे बैठा हो चंद्रमा, और चंद्रमा जिसके कुर्सी पे बैठा हो केतु। यानी यह चंद्रमा पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चंद्रमा जी पीड़ित हो रहा है। हम क्या कहेंगे कि राहु के दशा के आखिरी समय में इनके द्वारा लिए गए कुछ डिसीजंस गलत थे। और मानसिक, ऐसा नहीं कि राहु बुरा फल दे रहा है। राहु अपना प्रोफेशनली अगर चाहे तो बहुत अच्छा फल देता है। जिस हिसाब से 11 दिख रहा है, 2 है, 9 है, 11 है, सो वेरी गुड। बट राहु क्या करता है? भ्रम का भी देवता है। तो राहु मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, गलत डिसीजंस ले सकते हैं। चेकिंग हो चुका है, चेकिंग करना है अभी हमें। जी मानसिक रूप से परेशान थे। हाँ। दिखा रहा है मुझे 12B 12C। आई थिंक दे हैव। तो मैम क्लियर है? कोई विंडो। जी अब इनके बारे में मुझे बताइए कि क्या चल रहा है। गुरु को देखिए पहले, आने वाला गुरु कैसा है? व्हाट अबाउट जुपिटर? जुपिटर कैसा है मैरिज लाइफ के लिए? ओके मैम, थैंक यू। 1, 6, 10। नॉट गुड। 2, 7, 11 नहीं है, 12 भी है। जी जी अब जब गुरु आया ना, 1 महीना हुआ अभी आए हुए, अब ये जी मैरिज को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। गुरु है तो भी। अब बताइए क्या चल रहा है इनका? गुरुदेव, इनकी 2011 में ना शादी हुई थी, मैरिज हुई थी। राहु में। हाँ 2011 में। और शादी के कुछ महीनों बाद ही इनका वो हो गया था, डाइवोर्स हो गया था। डाइवोर्स हो गया था। और अब ये सिंगल वो है, सिंगल मर्डर है। ओके, डिसीजन इन्होंने लिए थे? नहीं नहीं, फैमिली के कुछ ऐसा, उसका फैमिली वो इशू आ गया था, कुछ बीमार हो गया था हस्बैंड उसका। वो जब चेक कराया तो वो HIV पॉजिटिव आया। ओहो। राहु में क्या होता है पता है ना? राहु में शादी कैसी होती है? और जबकि वो नॉन, मतलब जो उनके रिलेशन थे ना, उनके उनके थ्रू हुआ था, उनके चाचा लगते थे, उनके थ्रू मैरिज हुई। राहु में एक चीज समझ में आया आप सबको कि राहु कैसे ट्रैप करता है विवाह में? राहु की महादशा में शादी हुई है, जी तो राहु की दशा में जब शादी हुई तो राहु कैसे ट्रैप करता है देख लीजिए। और उस समय जब शादी हुई थी तो उस समय क्या चल रहा था, इस पे निकालिए सबसे पहले। दशा में आ जाइए। जब शादी हुई तो क्या चल रहा था देखिए यहाँ पे ध्यान से। क्या था 2011 में? जिस मुहूर्त सैटर्न में था। जो विवाह हुआ, गुरु था। जी दिसंबर 2011 तक गुरु ही था। गुरु 17 दिसंबर 2011 तक था। समझ रहे हैं आप लोग? जी जी राहु की महादशा में गुरु चल रहा था 2011 तक। मैंने एक कहानी सुनाया थोड़ी देर पहले।
कि कृष्णमूर्ति जी के पास कोई आया था, उसने कहा कि मेरी विवाह का योग कब है। उन्होंने 1-6-10 बोल दिया कि अभी नहीं होगी, बाद में होगी, अगले साल होगी। उसने आया, बोला कि मेरी तो शादी हो गई। जब शादी हुई तो जिस समय शादी हुई उस समय कॉम्बिनेशन क्या थे? 1-6-10। इनके गुरु में कॉम्बिनेशन क्या है? 1-6-10। क्या जिस समय शादी हुई वो फ्रूटफुल था? नहीं। दूसरा, लड़के को HIV था। ऐसा धोखा कितने लोगों के साथ होता है? बहुत रेयरेस्ट केस है। ये रेयर केस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ राहु महादशा। राहु का मतलब भ्रम होता है, याद रखिएगा। राहु जी। कुछ नहीं है, राहु ऐसे ही है। जैसे कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ गे टाइप के होते हैं, या कुछ अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं। किसी लड़की की शादी हो जाए उससे, तो लड़की की कुंडली में राहु ही चलता है, जो इस तरह के लोगों के साथ फंसा देता है। जी। उल्टा सीधा काम जितना है। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जिस समय शादी का योग ही ना हो उस मुहूर्त में विवाह होना नेगेटिव होता है। 7वें घर का सब लॉर्ड, सॉरी, गुरु जो है वो 1-6-10 कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग अभी आया है ना गुरु। मैंने बोला ना अब खराब होगा। इससे पहले सिर्फ एक ही समय आया था 2011 में, उसके बाद आया नहीं आज तक गुरु। जी। 2011 में आया था, 9, 10, 11, 3 साल था वो। 3 साल गुरु अगर बच के आगे डिसीजन होता तो शायद चीजें ठीक भी हो सकती थी, बट गुरु ने डिसीजन लिया जो शादी के कारक ही नहीं था, शादी के अगेंस्ट था। उसने शादी करवा दी। सर गुरु जी, लेकिन ये डुअल गुरु भी है, तो इसकी रीमैरिज होगी? HIV का इम्पैक्ट इन पे नहीं आया। नहीं नहीं, वो बच गया ना। एक्चुअली क्या हुआ, वो बच्चा शादी के 1 महीने बाद ही समझ लो कंसीव होगी, उसकी वजह से बच गई, वो बच्चे की वजह से। अच्छा, ऐसा हो जाता है क्या? हाँ, वो बच गई ना। चलिए बढ़िया, हाँ, वो बच्चा और दोनों आज ठीक है। बहुत बढ़िया। अब गुरु की महादशा आया है, लेकिन फिर दिक्कत तो ये नहीं, गुरु की महादशा और 1-6-10 कॉम्बिनेशन है, तो 16 साल है। 16 तो साल है। इसका मतलब, दूसरी तो शादी इसका तो मतलब, होगी, लेकिन क्या वो फ्रूटफुल होगा? जी जी जी। फ्रूटफुल नहीं हो रहा ना। प्रॉब्लम है रिजल्ट का। मतलब अगर ये करेगी तब भी फ्रूटफुल नहीं होगा। ना, Right. 1-6-10 कॉम्बिनेशन, 1-6-10-12 कॉम्बिनेशन और नेगेटिव हो जाता है। अगर 1-6-10 के साथ 12 लग जाए ना, है सोने ना, पे सुहागा। और नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो जाता है जो इनके गुरु में था। इसलिए जब भी आप लोग कुंडली देखेंगे शादी का योग हो तो इस समय मना कर दीजिएगा, इस समय शादी मत कीजिए। हम लोग सलाहकार भी तो हैं, मना कर देंगे इस समय शादी मत कीजिए। जी क्योंकि जिस कहते हैं कि जब समय ही उल्टा है उस समय किया गया कार्य सीधा कैसे हो सकता है? जी कोइंसिडेंटली अभी मैंने कहानी सुनाया ही था आपको, कृष्णमूर्ति जी जी। जी। इसलिए मैंने वो डाली है कि अगर आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा हमें। बिल्कुल। और राहु की दशा में धोखा बड़ा, हम लोग कहते हैं राहु में शादी होना तो बड़ा फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। अच्छा गुरुदेव, अपना राहु राहु की दशा में शादी भी नहीं करनी चाहिए? करने का जब किसी का 18 साल का आ गया तो क्या शादी नहीं होगा? लेकिन नहीं नहीं, थोड़ा कहने अगर उसके कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे हो तो शादी के लिए फ्रूटफुल हो। कुछ भी हो, राहु तो राहु है, थोड़ा फूक फूक के कदम रखना ही पड़ता है। जी। कई बार लव मैरिज हो जाते हैं, पर लड़का बहुत पसंद आने लगेगा बिना मतलब के। मैं देख उस टाइम लाती शादी नहीं हो रही थी, लेकिन एक पसंद आया, वो बाहर हो गया, मैं बाहर नहीं जाऊंगी दिल्ली से, और रामपुर जाके शादी हुई है, अभी अरेंज की है। सब लोग समझ गए? इतना कॉम्प्लिकेटेड कुंडली था, सब में इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। समझ रहे हैं? आपको सिस्टम में बता रहा था कि कैसे शादी के देखना है। ज्यादातर केस में शुक्र में ही 1-6-10 दिखा देगा। यहाँ गुरु में दिखाया। ज्यादा केस है कि शुक्र में ही दिखा देगा, ज्यादा केस है दशांतर दशा में दिखा देगा। और मुझे जो एक पॉसिबिलिटी लगता है थोड़ा सा, वो मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोग को।
हमने टाइम ऑफ बर्थ क्या डाला था? 6:10 था शायद। देखिए ध्यान से। 6:10 शाम का। थोड़ी सी इसके टाइम को अब 3 मिनट पहले करेंगे ना तो सातवें घर का सब लॉर्ड गुरु हो जाएगा। जी। सिर्फ 3 मिनट टाइम को पहले करेंगे, सातवें घर का सब लॉर्ड गुरु हो जाएगा। और इस बात की 99% पॉसिबिलिटी है कि सातवें घर का सब लॉर्ड शनि नहीं गुरु है। इसके दो गुरु है इसके तो दो सर इसकी फिर। जी जी। इसके दो रीजन है। बात हुआ तो इंग्लिश। पहला रीजन ये है हाँ बोलिए। कि जल्दी शादी कैसे होगी अगर शनि था तो। हाँ जी पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिए, शादी जल्दी कैसे होगी अगर शनि था तो। जी और सातवें घर का सब लॉर्ड अगर मैं शनि को हटा के गुरु कर दूं तो आप एक लाइन में कह देंगे हाँ वाकई में मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, ऐसे ऐसे सब आप बता देंगे। और दूसरी बात, जी सातवें घर का सब लॉर्ड शादी करवाता भी है, गुरु ने ही शादी करवाया है। अब जी 110 होके शादी करवा, आप जी अगर इनके टाइम, मैं अगर चेंज करने का ऑप्शन अगर आता है तो मैं करके देखता हूँ। ये सब चीजें थोड़ा सा आपको समझना, धीरे धीरे समझना पड़ेगा, तो आपको काफी सारी चीजें खुल के पता चल जाएगा। मान लीजिए मैं इसको 10-5 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, बार बार कितना चेंज करूंगा। जी हम्म, हम्म, सातवें घर का सब लॉर्ड गुरु आ गया। जी जी ये 2 मिनट में भी चेंज हो जाता, मैं तो 5 मिनट कर दिया क्योंकि बार बार करना ना पड़े। ये 2 मिनट में भी चेंज हो जाता। हम्म, गुरु हो गया ना, जी गुरु। सातवें घर सब लॉर्ड गुरु आ गया। अब मैं कहूं कि आप कुंडली की प्रेडिक्शन कीजिए तो आप धड़ाधड़ प्रेडिक्शन कर देंगे। गुरु में शादी हुई, सातवें घर का सब लॉर्ड शादी कराता है, गुरु ने शादी करवा दिया। 1-6-10 था इसलिए बुरा करवा दिया, मतलब क्योंकि शादी कराया। और सातवें घर का सब लॉर्ड अगर 1-6-10 हो तो अच्छा होता है क्या? नहीं, बताइए, नहीं होता। नेगेटिव। जी ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब सातवें घर का सब लॉर्ड गुरु है, बहुत जगह हो जाता है। अच्छा जी, लेकिन ये ड्यूअल भी तो है, ये दूसरी शादी हाँ, करवाएगा। तो शादी करवाने का प्रयास करेगा। अभी अभी प्रयास भी करेगा, अभी टाइम आ गया है। अच्छा, समझ में आ रहा है सबको? प्रयास करेगा लेकिन फ्रूटफुल नहीं होगी। तो दिक्कत है। पर दूसरी शादी में हो सकता है फायदा दे दे, कोई भरोसा नहीं होता है सेकंड मैरिज का, फर्स्ट मैरिज का डिस्टर्ब करता है। थोड़ा मेहनत है, मैं कह रहा एस्ट्रोलॉजी है ये, इसमें सारी चीजें निकल जाती है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। एक व्यक्ति है जिनको कुछ ना समझ में आया, वो है अरुण जी। अनम्यूट कीजिए और उन्हीं को समझाते हैं तो सबको समझ में आएगा। किसी एक को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार अरुण जी, पहले ये बताइए रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं? सर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मैंने आज पहली बार ये लॉगिन किया है जब से मैंने आपका कोर्स परचेज किया है। तब दिक्कत होगा, तब अगला बैच ज्वाइन कीजिए। और मेरा सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन है सर, मैं आपको मैसेज भी किया था, मैंने आपकी कम्युनिटी बात पे ही भी खत्म भेजा। हो गई ना अरुण जी, अब अगला बैच। मेरा एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए सर प्लीज। टाइम नहीं ना, आप बताइए ना, अब इतने लोगों में मैं इस बताइए एक सवाल, फटाफट। सिंपल एक सवाल ये है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं 3 नंबर का बनता हूँ, ड्राइवर कंडक्टर। थोड़ा और सा मेरी अरुण जी, नहीं सॉरी, अभी आराम से पढ़िए, अगला बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पैसा खर्च करने से ज्योतिष नहीं सीखेंगे, थोड़ा डेडिकेशन दिखाना। अरुण जी, मेरे टीम से बात करके नए बैच में इनरोल करवा लीजिए। ये छोड़ दीजिए, इस बैच को कोई फायदा नहीं, मेहनत बहुत है और कुछ लाभ मिलेगा नहीं। आप लोग एक बात ध्यान से देखिए कैसे होता है। अगर मैं सातवें घर का सब लॉर्ड गुरु कर दूं तो आपके प्रेडिक्शन सही होंगे या नहीं होंगे? जी गुरु। इसका मतलब ही नहीं है, देखिए मतलब ही नहीं है कि कहीं लेके जा सकते हैं। अब ये देखिए, का पर्पस होगा, विनोद जी का एरिया यहाँ पे आए होंगे, रिसर्च किए होंगे, हम लोग रिसर्च कुछ नहीं किए तो नहीं ले सकते अभी।
ठीक है, ज्यादा देखिए परेशान मत हो यहाँ करिए। जिनको डाउट है चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ये देखिए तो ठीक है, तेरह दिन सेंस होता बंदा। पहले शनि था, शनि से ठीक पहले कौन होता है जी? यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। शनि से पहले आप अपना म्यूट कर दीजिए, बृहस्पति। आप म्यूट कर दीजिए। अब मैं तो समझा दिया, अब आप लोग को समझ का नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या है समझ में नहीं आ रहा जी? टेढ़ा चीज है क्या इतना? ऐसे है थोड़ा सा, केपी तो टेढ़ा है, खिचड़ी है थोड़ा सा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना। लेकिन यहाँ वडोदरा में इतना आसान नहीं होता। बहुत लोग समझ गए होंगे, कितने लोग को समझ में आ गया? जो तुम बोलते हो ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आ गया ना? बोल ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, नहीं वैसे ऐसे ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है, सबको तो आ ही गया समझ में। अरे कुछ नहीं करना होता है, टाइम ऑफ बर्थ तो हम लोग पे निर्भर नहीं करता ना, इन्होंने देंगे, जिसका टाइम ऑफ बर्थ देंगे उसी के हिसाब से होगा ना। मुंबई दो तीन बातें, बहुत सारे केसेस में, वही बात कर रहा है ना। बहुत सारे केस में शादी जो कराता है वो सातवें घर का सबलॉट करवाता है। इस कुंडली में शादी किसने कराया? गुरु ने कराया। कराया कि नहीं कराया? अगर सातवें घर का सबलॉट शनि होता तो शादी जल्दी कैसे होती? इस सवाल का जवाब ढूंढा आपने, सोचा आपने? नहीं ढूंढे ना? तो चलेगा, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लेगा। हम बता रहे हैं, सातवें घर का सबलॉट अगर शनि होता तो शादी जल्दी देर से होती ना। बट 2011 में हो गई, कितने एज में शादी हो गई? अंदाजा लगाइए कितनी एज रही होगी? 88 का जन्म है, 11 में शादी हो गया, 2011 में, सबसे बेस्ट पहाड़ 22-23 साल में, 22 साल में। हाँ शर्मा जी, 22 साल में। तो 22 साल में जब शादी हो गई तो सातवें घर का सबलॉट शनि ऑथेंटिकेटेड लग रहा है, तो डिले कराता है। तो वहां से और गुरु ने शादी कराया, शनि के ठीक पहले गुरु आ रहा था, सातवें घर का सबलॉट गुरु आया, गुरु ने शादी कराया, गुरु में 1-6-10 कॉम्बिनेशन था, शादी कराते ब्रेक कर दिया, जो सारा सिस्टम पड़ा है वो सेट है। तो आपको थोड़ा सा टाइम ऑफ बर्थ पे काम करना पड़ेगा, केपी में सूक्ष्म लेवल पे देख रहे हैं इसलिए टाइम ऑफ बर्थ पे काम करना पड़ता है। शनि में तो 28 साल के बाद ही होना है, वो 28 साल के बाद ही होना है शनि के दशा। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं। 25% भी अगर तब भी वो इसलिए कहते हैं कि कुंडली देखिए और रिकॉर्डिंग जो मैं अभी क्लास ले रहा हूं इसको कम से कम 3 बार देखिएगा, इस कुंडली को जो विवरण दिया हूं मैं, कम से कम 3 बार बैठ के सोचिएगा कैसे स्टेप चला था, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें चली थी। केपी में हाउस का सबलॉट देखते हैं, नाड़ी में कॉम्बिनेशन देखते हैं, हर तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या दिक्कत नहीं है शर्मा जी? जरा बताइए, कोई एक व्यक्ति बताइए तो सही, कहां समझ में नहीं आया, तब तो मैं एक्सप्लेन करूं। पुनीत शर्मा, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। और जहां पे अटके वो जगह बताइए। एक्चुअली मेरे को समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ शॉप पे और आपकी क्लास ले रहा हूँ। ना तो यही ना दिक्कत है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन ढंग का कोई मिले था ना, बिल्कुल समझ में नहीं आया, लॉजिक तो बताए क्यों समझ में नहीं आया। गुरुदेव एक मेरी एक छोटी सी समस्या थी, क्या समाधान हो पाएगा? अरविंद शर्मा जी आप बताइए। हाँ जी। हेलो। हाँ आ गया सर समझ में। आ गया ना? हाँ जी। आसान ही तो था, मुझे डिफिकल्ट लग नहीं रहा। मतलब मुझे लगता है समझ में उनको नहीं आया जो तो या तो कहीं डिस्ट्रैक्ट थे या रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, मुझे ऐसा लग रहा है। चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, कई बार टाइम ऑफ बर्थ करेक्शन की जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि लोग तो अक्सर टाइम 8 बजे, 8:30 बजे, 10 बजे ऐसे बता देते हैं, उसमें उनकी गलती भी नहीं है, है ना? आगे बढ़ा जाए शर्मा जी, चलिए। पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिएगा बस, कोई ध्यान रखिए, बाकी सब ओके है।
मैरिज के जितने कॉम्बिनेशंस बताए ना, ये प्रेडिक्शंस करने के लिए इनफ है सिस्टम को, इससे बाहर नहीं आता, जो होता है इसमें दिख ही जाएगा। मैंने सीधा बताया था 7वें घर का सब लॉर्ड और जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका कॉम्बिनेशन अच्छा होना है। 7वें घर का सब लॉर्ड गुरु है, गुरु में 1/10 है, 1/10 नहीं 1/10 12 है, थोड़ा आगे है वो, बैड में भी बैड है, तो प्रॉब्लमेटिक है। अब उसको HIV ग्रसित लड़के से विवाह क्यों हुई, इसका कारण सीधा है राहु की दशा। गुरु ऐसा कार्य नहीं करता, गुरु क्यों ऐसा भ्रम करेगा किसी के साथ, गुरु कितना भी खराब हो जाए, गुरु इतना खराब थोड़ा होता है। गुरु ने तो बचा लिया ना, प्रैक्टिकल सोचिए, गुरु ने तो बचा भी तो लिया, राहु ने तो फंसा दिया था। राहु ट्रैप देता है, राहु ही ट्रैप देता है बस। क्लियर? चलिए फटाफट लिखिए क्लियर, यस या नो, जल्दी जल्दी यस लिखिए कि आगे बढ़ूं मैं। भाई 1-2 लोग हैं जो नो पे नो लिखे जा रहे हैं, बाकी सब लोग यस लिख रहे हैं। अब इसी चक्कर में जो होता है क्लास होता है खराब। योगेश जी कहाँ दिक्कत है? सर अगर 6-10 ही बन रहा हो कॉम्बिनेशन में, तब नहीं होगा। और अगर सर किसी की राहु की दशा लगी हुई है 1-6-10 का कॉम्बिनेशन, लेकिन अंतर दशा में जैसे शनि लगा है 2-7-11 बता रहा है, तो उसका कैसा जाएगा शादी? अगर साउथ में साफ सुथरा है तो बच जाएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। ओके 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 सर, थैंक यू। ठीक है, मैं समझ गया, क्वेश्चंस नॉर्मल इसी तरह क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। मैरिज के आप लोग ना कुंडली खोल खोल के जब तक आप प्रेडिक्शन, एक तरीका बताऊं क्या प्रेडिक्शन करने के लिए, आप लोग को बहुत सारा डेटा मिलेगा। मैरिज वाला खोजेंगे तो मैरिज वाला मिलेगा। एक ना वेबसाइट है माई एस्ट्रोलॉजी साइन करके, माई एस्ट्रो साइन या माई एस्ट्रोलॉजी साइन करके है, और ध्यान यार डेटा भर भर के है, प्रैक्टिस कीजिए बैठ के। ये देखिए, ये हाँ ये है, खोला ही हुआ है, देखिए स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? सब बंद हो गया जी। इतना बड़ा गुरुदेव एक समस्या का समाधान हो पाएगा क्या? समस्या बताइए, तब तक ढूंढते ला जी। ये हाँ तो गुरुदेव, एक डेट ऑफ बर्थ है, कर दिया जी, माई एस्ट्रोलॉजी उसमें क्या डोमेन फॉर सेल पे आ गया, अभी तक ठीक था ये। एक्चुअली हो ये रहा है कि 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर में चेक करने पर राहु अलग अलग ग्रहों में जा रहा है, अलग अलग आप भाव में बैठा हुआ है, एक में 5वें में बैठा हुआ है, एक में 4थे में बैठा हुआ है। एस्ट्रोसेज का मोबाइल ऐप यूज कीजिए, ठीक है वो, हाँ जी, एस्ट्रोसेज का मोबाइल ऐप यूज कीजिए। डेट ऑफ बर्थ दूं क्या गुरुदेव? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, ये तो वेबसाइट बंद हो गया जी, अभी तक चल रहा था पिछले महीने तक। इस पे डेटा बहुत थे, इसने क्यों बेच रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी वेबसाइट, ये इंडिया का वेबसाइट था भी नहीं, ये US का वेबसाइट था, अमेजिंग था, बहुत सारे डेटा थे, कम से कम 2 से 3 लाख एस्ट्रोलॉजी के डेटा थे जहाँ प्रैक्टिस करते आप, और लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, लोग प्रेडिक्शंस करते थे। कोई नहीं, फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया कीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए अपने नाम से, ग्रुप में मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, लोग फ्री में बहुत पूछने आते हैं, वहीं प्रैक्टिस 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 कीजिए पूरा। आते हैं चाइल्ड टॉपिक पे, चाइल्ड टॉपिक बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लिखिए देखिए, ना बोलने की आदत नहीं मेरी, और ना बोलना मेरी मजबूरी भी है। चाइल्ड में सब जानते हैं 5वां घर बच्चे का होता है ना?
मैच मेकिंग सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। जब तक ये सारे चैप्टर नहीं कंप्लीट हो जाते मैच मेकिंग का कोई फायदा नहीं है। जैसे विष्णु जी तिवारी जो पूछ रहे हैं कि 1 6 10 भी है और 2 7 11 भी है, तब क्या होगा? तब ठीक ठाक है, चलता रहेगा। एक दिन लड़ाई एक दिन ठीक, मिला जुला के चल जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं, छोटा मोटा चलता रहेगा। हम्म। और कंफ्यूजन आप लोग का उसी दिन खत्म होगा जिस दिन आप बैठ के 1 1 घंटा एक एक कुंडली को निहारिएगा। देखिए कुंडली क्या है ना, कुंडली को एकदम निहारना पड़ेगा। जैसे कुंडली ओपन कर लिया, नहीं है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए कुंडली का, उसको बैठ के निहारिए, क्या कॉम्बिनेशन, अरे कुंडली ग्रह कहाँ बैठे हैं। एक एक चीज को 1 घंटा बैठ के एक ही चीज को देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि एक पेज पे जो डेटा था वो कई लेयर में खुल रहा है। प्रेम कर लीजिए उस कुंडली से, उसको देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, सब कुछ बताएगा। थोड़ा फोकस खोजता है शुरू में, एकदम बढ़िया प्रेडिक्शन आएगा। बट उससे जुड़िए थोड़ा, इतना इजीली नहीं कि बस एक झटके में मैं देख के समझ जाता हूं। आप भी समझ जाएंगे, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। चाइल्ड के लिए क्या था, दूसरा घर। अब यहां भी देखिए 2 घर कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो गया। अभी मैरिज में था, अब चाइल्ड में हो रहा है। क्यों? क्योंकि संतान जन्म लेगा तो परिवार बढ़ेगा ना, तो दूसरा घर भी आ गया। 5वां घर, 5वां घर क्यों आएगा? तो 5वां घर संतान का मेन हाउस होता है। 9th हाउस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट 9th हाउस मेजर रोल प्ले नहीं करता। 9th हाउस को भाग्य का कहते हैं ना कि बड़े भाग्य से अच्छे संतान सुख मिलते हैं, इसलिए 9th हाउस को इन्वॉल्व किया जाता है। अदरवाइज उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। 11th हाउस जरूरी है। तो हम लोग कहेंगे 2 5 11 या 2 5 9 11 फॉर चिल्ड्रन, बच्चा। बट हम लोग वैदिक पढ़ेंगे, केपी पढ़ेंगे, नाड़ी पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे तो मजा आएगा। वैदिक के हिसाब से 5वां घर में अच्छा ग्रह बैठा हो तो संतान प्राप्ति में बाधाएं नहीं आती। लेकिन अगर 5वें घर में राहु बैठा हो, और जब भी आप लोग कुंडली देखते हैं, लग्न कुंडली और भावचलित कुंडली दोनों मिला के देखिए। मान लीजिए लग्न कुंडली में राहु 5वें घर में बैठा और केपी में भी 5वें घर में बैठा, दोनों में, तो बड़ा स्ट्रांग हो गया ना। यहां भी 5वां, वहां भी 5वां, कंफ्यूजन तो खत्म हो गया ना। हम लोग दावे से कहेंगे कि बहुत स्ट्रांग पितृदोष होने की वजह से हो सकता है कि इनको संतान सुख में दिक्कत आए। अब संतान सुख का मतलब ये नहीं है कि संतान हो ही ना, वो संतान हैंडीकैप भी तो हो सकता है, या वो संतान ऐसा भी तो हो सकता है जो परिवार को दुख दे। मतलब ये भी हो सकता है कि 5वें घर में बैठा राहु पंचम और लग्न केपी में, हो सकता पूर्व जन्म के कोई ऐसे शत्रु को ले आए, पूर्व जन्म से कोई ऐसे शत्रु को आपके बच्चे के रूप में ले आए जो आपको पूरा जीवन कष्ट देने वाला है उन व्यक्ति को। पुत्र 3 तरह के आते हैं, सुख देने वाले, दुख देने वाले और एकदम न्यूट्रल। दुख देने वाला संतान वही है जिसे कभी आपने दुख दिया था, वही है वो अपना ड्यूटी पूरा करके निकल लेगा। सुख देने वाला संतान वही है जिसको आपने बड़ी सेवा की है कभी, वो रहेगा आपके साथ, अच्छा बुरा हर कंडीशन में आपके सपोर्ट में खड़ा है। और न्यूट्रल वाला तो खैर कोई लेना देना है नहीं, वो आप क्या कर रहे नहीं कर रहे इसे कोई लेना देना। पंचम भाव पूर्व जन्म का होता है, इसलिए वो इंडिकेशन दे रहा है कि कौन आया है, किस तरह का आया है। पंचम भाव पे जोड़ दीजिएगा। तो 5वें घर में जब राहु बैठा हो तो दिक्कत है, पितृदोष का कारक है वो, पितृदोष बोलते हैं उसको। 5वें घर में केतु बैठा हो तो प्रॉपर पितृदोष तो नहीं कहते, बट 5वें घर में केतु बैठा हो तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई संतान मिसकैरेज होने की पॉसिबिलिटी है। और 5वें का राहु बैठा हो तो लड़कियां हो जाती हैं अच्छे से, लड़का होने में दिक्कत हो जाता है।
मेल चाइल्ड में अड़चने आती है, खराब होने का डर लगता है। मतलब कुल मिला के संतान संबंधित समस्या का कारण बनता है। 5वें घर में शनि बैठा हो, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, बट डिले कर सकता है। पंचम का शनि डिले देरी कर सकता है। बाकी ग्रह अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु बैठा, मंगल बैठा, मंगल वगैरह कोई नुकसान नहीं करता। ठीक है, गुरु बैठ जाए तो कोई बात नहीं। गुरु राहु साथ बैठा हो तो गुरु प्रोटेक्शन भी देता है, बट केपी में भी देख लीजिएगा कि साथ में है कि नहीं। आठवें घर का राहु भी संतान प्राप्ति में अड़चन पैदा कर सकता है। उसको भी पितृदोष कहते हैं। पंचम का राहु हो चाहे आठवें का राहु। एक बात लिख लीजिए आप लोग कि जब भी पंचम का राहु या अष्टम का राहु बैठ के संतान संबंधित समस्या दे रहा हो, तो उस जिस घर में रह रहे हैं वहां साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना होता है। इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, पंचम का राहु या अष्टम का राहु हो और संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि साउथ वेस्ट में बाथरूम बनने का योग बना रहता है। आप लोग कैमरा ऑन नहीं करते हैं। जब जब हम लोग वेबिनार मोड में नहीं है तो कैमरा तो ऑन करके रखना चाहिए। क्लियर है? सोनिया जी कह रहे 100% करेक्ट फॉर मी। सबके लिए होता है सोनिया जी, बस अड़चने आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन है ना उसका। और सुनिए, मैरिज वाली बात पे वापस जा रहे हैं पीछे। अगर 1 6 10 कॉम्बिनेशन है, एक बात लाइन से लिख लीजिए आप। 100 में से 70% डाइवोर्स का कारण साउथ वेस्ट का बना टॉयलेट होता है। लिख लीजिए, 100 डाइवोर्स हुए हैं, उसमें 70% जिनकी मैरिज लाइफ बदतर हालत में है, उनके दक्षिण पश्चिम के कोने में बाथरूम बना है। एक बात और, 5वें घर में राहु बैठा था, ठीक बात है। तो पता नहीं कितने लाखों लोगों का 5वें घर में राहु बैठा हो, सबको दिक्कत होगा? नहीं, ये तो था ऊपर ऊपर से हमने देख लिया, एक पिक्चर देखा कि ऐसा ऐसा है। अब हम लोग जा रहे हैं डेप्थ में, गहराई में। गहराई में हमें यूज करना पड़ेगा केपी। अगर 5वें घर का सबलॉर्ड राहु हो, या 8वें घर का सबलॉर्ड राहु हो, लाइन से लिखिए, द सबलॉर्ड ऑफ 5th हाउस इज राहु और सबलॉर्ड ऑफ 8th हाउस इज राहु, या और लिख दीजिए, या 5वें का सबलॉर्ड जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, जिसको कस्पल सबलॉर्ड बोलते हैं। कस्पल नक्षत्र, 5वें घर का सबलॉर्ड जो राहु है, वो 5वें घर का सबलॉर्ड जो भी है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये कंडीशन में भी संतान प्राप्ति में अड़चन आ सकता है। ठीक है, संतान होने के कॉम्बिनेशन 2 5 9 11 और ना होने के 1 4 10। बट संतान होना है या ना होना है, इसमें गुरु का बड़ा अहम रोल है, जुपिटर का। गुरु क्या करेगा कि गुरु संतान का कारक है, सपोर्टर है। तो सपोर्टर अगर अपोज में खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे?
मान लीजिए गुरु में 2 5 9 11 नहीं है और वह 1 4 10 है, बस क्या करेगा? वो डिनाई कर रहा है मैरिज, मतलब वो संतान को ही डिनाई कर रहा है। तो अगर गुरु में ही अगर 1 6 1 4 10 कॉम्बिनेशन है तो भी प्रॉब्लमेटिक होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम होती है। सिर्फ 1 4 10 मतलब 2 5 9 11 नहीं है, सिर्फ 1 4 10 है। तो हम लोग कहते हैं रक्षा की भक्षक बन जाए तो सुरक्षा कौन देगा? सुरक्षा करने वाला ही डिस्टर्ब कर दे। तो जैसे शुक्र में था ना, शुक्र शादी को खराब कर दे तो बचाएगा कौन? उसी तरीके से गुरु संतान को खराब कर दे तो बचाएगा कौन? देखिए, नो चाइल्ड वाला कॉम्बिनेशन एक अलग पार्ट है। मेडिकल इश्यूज कई बार क्या होता है। अच्छा, इसके पीछे साइंस जानना चाहते हैं आप लोग? इसके पीछे का पिक्चर क्या है, पीछे की कहानी? संतान प्राप्ति में बाधा है, बट इसके पीछे की कहानी क्या है? सेकंड चाइल्ड को 7वें घर से देखते हैं, ये भी लिख लीजिए। पहला 5वें से, दूसरा 7वें से, तीसरा 9वें से, मतलब एक एक घर छोड़ के। 5 एक घर छोड़ा, 6 छोड़ दिया तो 7 हो गया, 8वां घर छोड़ दिया तो 9वां घर हो गया, ऐसे एक एक छोड़ छोड़ के। शादी के लिए भी पहला घर शादी 7वें घर से, दूसरी शादी 9वें घर से, एक एक घर छोड़ छोड़ के। तीसरी शादी देखना हो तो 11वें घर से, और चौथी शादी देखना हो तो पहले घर से, और 5वीं भी शादी करवाना हो तो भी तीसरे घर से देखेंगे। अरे हाँ, 4 शादी तक तो मेरे पास केस आए हुए हैं। तो चौथी शादी, और सुनिए, ये तो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये सारी पॉसिबिलिटी है जो शादी में दिक्कतें आ रही हैं, सॉरी संतान में दिक्कतें आ रही हैं। बिहाइंड द सीन क्या है? ये तो पिक्चर है, आगे कुंडली दिखा, 5वें घर का सबलॉर्ड अरे मना कर रहा है, गुरु में 1 4 10 मना कर रहा है, ठीक है, 5वें घर में राहु बैठा है, वो दिक्कत है, पितृदोष है। ये सारी घटना घटने के लिए पीछे का कहानी क्या है? और डॉक्टर क्या जवाब देने वाले हैं? हर भाई आपके पास आने से पहले तो डॉक्टर के पास जाएगा वो, तो डॉक्टर के क्या आंसर आने वाले हैं? इन सभी चीजों को मैं बारीकी से थोड़ा सा स्टडी कीजिए। पता है आप लोग ना पढ़ते कम है। मैंने इतना अच्छा चीज फ्लो में मैं पढ़ाता हूं और मैसेज आता है जुड़वा बच्चे का क्या होगा। अरे अभी होने वाला है जुड़वा बच्चा, आपका क्या टेंशन ले रहे हैं? तो रुक जाइए, इतना फ्लो में पढ़ा रहे हैं, आप लोग डाइवर्ट कर देना पूरा। जुड़वा बच्चा, अब वो पॉइंट मैं कुछ बताने वाला था, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। हाँ, पॉइंट ये था कि कई बार मेडिकल प्रॉब्लम ना होते भर में भी संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। देखे ना, डॉक्टर लोग को तो पता होगा, क्लास में डॉक्टर जो भी है उनको पता होगा ऐसा केस आते हैं। कौन कौन है डॉक्टर जिनके पास ऐसे केसेस आते हैं? डॉक्टर अश्विनी जी हैं। ये बड़ा काम का चीज है अश्विनी जी। डॉक्टर अश्विनी जी, सब पढ़ा चुका हूं, बिकॉज मून साइकिल सब पढ़ा चुके हैं आप लोग। आप पढ़े हैं ना मून साइकिल वाला सिस्टम, रिकॉर्डेड सेशन में है ना? हाँ, तो मून साइकिल वाला सिस्टम फॉलो कर लीजिएगा। यस मैच सर। करता है, मैच करता है। हाँ सर, एक मैंने कुंडली देखी थी, आपने जो सिखाया था, मैंने रिकॉर्डिंग देखा था, तब मैंने एक पेशेंट की कुंडली देखी थी, तो उसमें 1 6 10 या
1, 4 और 10 कॉम्बिनेशन आता था, दोनों में भी, हस्बैंड और वाइफ दोनों में, और प्रॉब्लम कोई भी नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम कोई भी नहीं। आईवीएफ भी किया उन्होंने, आईवीएफ भी फेल हो गया, 2 बार किए थे, ऐसा हुआ है। मैं तो अभी कारण रिसेंटली उनकी आपने सिखाया वैसे उनकी कुंडली मैंने चेक की थी। कारण समझ में आया? पीरियड्स का टाइम पूछी थी अश्विनी जी? हाँ सर, पीरियड्स का टाइम भी आपने कहा था वैसे पूछा था, लेकिन वो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में नहीं है, बीच में नहीं, है, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में। ओके। और उनका बेड की लोग, अच्छा आप तो वास्तु नहीं आता ना आपको। हाँ नहीं, वास्तु नहीं है। एक डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, हाँ अगर पति पत्नी उस डायरेक्शन में सो रहे हों तो आईवीएफ भी फेल हाँ, हो जाता कैसा होता है। सब। हाँ, और साउथ वेस्ट का टॉयलेट भी संतान प्राप्ति में बाधा है। बड़े सारे कॉम्बिनेशन है, धीरे धीरे करके आप लोग सीखिएगा। कैसा? जैसे कुंडली में तो 1, 4, 10 दिख गया तो पता चल गया कि गड़बड़ है मामला। कहने मैं हाँ तो कुंडली ने कह दिया ना, बाकी नेचर ने हाँ, उसके एलिमेंट क्या किए, किस डायरेक्शन में सो रहा है, कहाँ पे बाथरूम है, क्या है, हम इसको कनेक्ट करेंगे तो बड़ा सॉलिड आंसर मिलेगा। डेफिनेटली मैं पूछ लेती हूँ उनको। और सर और भी एक कुंडली देखी थी, उस लेडी का एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी वो जो ट्यूब होती है ना, उसमें प्रेगनेंसी रह गई, लेकिन यूटरस में नहीं रही। उसका भी 1, 4, 10 उस उनके भी इसमें आता है। और श्राप हो गया, संतान प्राप्ति में बाधा होगी ना। हाँ, ठीक है। और उसके हस्बैंड के स्पर्म काउंट भी कम है, उसके भी इसमें 1/4 है, हस्बैंड में भी। वैसे ही आते हैं आपके पास तो केसेज आएंगे बड़े सारे। बहुत अच्छा, आप लोग सब लोग इस पे ना रिसर्च कीजिए, आप लोग रिसर्च भी कीजिए। 7वें घर का सबलॉर्ड अगर 1, 4, 10 से जुड़ा, सॉरी 5वें घर का सबलॉर्ड अगर 1, 4, 10 कॉम्बिनेशन दे रहा हो तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। बट बेसिक 90% केसेज में लग्न कुंडली ही बता देगा कि कहाँ बैठा है राहु, 5वें घर की कंडीशन क्या है। ठीक है। क्लियर है? और एक बात और है, जो हमारे रिकॉर्डेड सेशन है ना उसको जरूर देखिएगा। ध्यान रखिए। तो 2-3 पॉइंट्स है उसको नोट कर लीजिए साथ में। अगर पति पत्नी नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं तो भी संतान प्राप्ति में बाधा है। कुंडली के साथ साथ ये जरूरी है। अगर अग्निकोण में टॉयलेट बना है तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, शुक्र खराब हो जाएगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं तो दिक्कत क्या है, उनके बीच में सेक्सुअल अटैचमेंट ही खत्म हो जाएगा। हर के बात अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में पति पत्नी सो रहे हैं, गुरु में 1, 4, 10 होने पे ऐसा होता है कई बार, पति पत्नी के बीच के सेक्सुअल रिलेशन ही खराब हो जाते हैं। तो दुनिया को पता ही नहीं है कि एक्चुअली बेबी ना होने का रीजन क्या है, उनके बीच में सेक्सुअल बिहेवियर है ही नहीं। दूसरा, अगर अग्नि तत्व यानी अग्नि कोण में पानी हो, बाथरूम बना हो साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट कॉर्नर पे, उस कंडीशन में अग्नि खराब होने से स्पर्म काउंट कमजोर हो जाता है, तो डेड स्पर्म ज्यादा हो जाते हैं, कमजोर स्पर्म, उसमें भी संतान प्राप्ति में बाधा हो जाती है। एक डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट, SSW, उस डायरेक्शन में सोने से क्या होता है, उसका नाम है डिस्पोज कर देना। तो उसमें स्पर्म काउंट कम नहीं होगा, बट पति पत्नी के बीच में जब भी संबंध बनेंगे तो एग्स और वो जो स्पर्म का जब मिलन होगा तो वो क्या करता है, उसको डिस्पोज कर देगा, बार बार डिस्पोज कर देगा, तो लगेगा ही नहीं कि कंसीव हो रहे हैं, हो भी रहे ना,
वो डिस्पोज कर रहा है 10 दिन में, 5 दिन में खत्म कर दे रहा है, तो पता कैसे चलेगा? इस कंडीशन में आईवीएफ फेल हो जाता है। और एकमात्र कारण सबसे बड़ा साउथ वेस्ट का बना हुआ टॉयलेट जो पितृ दोष देता है, वो तो खैर है ही, तो संतान प्राप्ति में बाधा। ये पॉइंट्स को मैच कीजिए, क्योंकि इस पॉइंट्स को मैच करेंगे ना तो आपको रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। तो सामने वाले से पूछ लीजिएगा पहले क्या दिक्कत है, क्या संबंधी नहीं है तो फिर नॉर्थ ईस्ट, स्पर्म काउंट कम है तो अग्नि कमजोर, सब कुछ अच्छा है, लगता है प्रेगनेंसी होते होते रुक जाता है तो साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम, और पितृदोष के तो पता ही आपको रिलेशंस वगैरह बहुत खराब होते हैं, वो अलग चीज है। क्लियर है? एस्ट्रोलॉजी में 5वें का राहु, 8वें का राहु यानी पितृदोष, 5वें का सबलॉट अगर राहु से जुड़ा हुआ है तो भी पितृदोष। देखिए संतान प्राप्ति में बाधा का सबसे बड़ा कारण पितृदोष ही है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा नहीं है। और गुरु जो सुरक्षा कवच देने वाला है वही अगर विरोध में आ जाए, 1 4 10 कॉम्बिनेशन में आ जाए तो संतान प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। तो आपको जितने भी नो बेबी वाले कॉम्बिनेशन आएंगे उस सब में ये चीज मिलेगा। गुण मिलाते समय हमें ये सब देखना होता है, शादी के समय नहीं देखेंगे तो फायदा नहीं है, सब मिलाना पड़ता है। क्लियर है? क्लियर? आपको जो कि ज्योतिष है थोड़ा टेढ़ा चीज है, क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेहनत मेहनत। और जिनको दोबारा सुनना है रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, इसका रिकॉर्डिंग डलवा देंगे। किसी को बेबी प्रॉब्लम जैसा कुछ है क्या? एक कुंडली लगाते हैं, मैं आपको समझाता हूं। आसीमा, ASHIMA, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। ये है ना? हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1995। जी। टाइम हो गया 3 AM। बर्थ प्लेस हो गया गोलाघाट, असम। BHAT। ज्योतिष में आपका रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। जब तक आप, मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप कुंडली से प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। एक कुंडली को ढूंढिए, उसमें हर एक बारीकी को ढूंढिए, उससे जुड़ जाइए, खो जाइए, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, बस खोना पड़ेगा उसके अंदर। आप लोग नजर मार के छोड़ देते हैं। एक कुंडली देखने में 1 घंटा समय लगना चाहिए, आप कितना घंटा देते हैं? नए लोगों को एक कुंडली देखने में कम से कम 1 घंटा एक कुंडली पे लगाना चाहिए। अब यहां देखिए राहु कहाँ बैठा है? 8वें घर में बैठा है तो पितृदोष है। 8वें का राहु पितृदोष देता है कि नहीं देता है? जी। देता है। अब इसको वेरिफिकेशन के लिए हम लोग केपी कुंडली की तरफ मूव करेंगे। एपी में 7वें घर में है। तो हम देखेंगे 5वें का सब लॉर्ड क्या है? गुरु है। 8वें का सब लॉर्ड चंद्रमा है।
राहु अपने केपी में घर बदल लिया, देख रहे हैं, बट गुरु आ गया, गुरु खराब हो गया, तो मामला तो गड़बड़ है, पितृदोष वाला इंपैक्ट तो मुझे दिख रहा है इस कुंडली में। अब देखेंगे दशा, दशा क्या है। राहु की अब महादशा राहु चल की रही है। महादशा चल रहा है, कब से चल रहा है? मंगल ये 15 2015 से में ही चल रहा शायद। है, 15 से, हाँ देखिए 15 से लेके 33 तक जी राहु चल रहा है। अब 8वें घर में बैठा राहु की महादशा से गुजर रहे हैं। जी। अब देखेंगे नक्षत्र नाड़ी, तो बताइए कुछ क्या है, दिक्कत क्या आ रही है? पितृदोष तो दिख रहा है। देखो पितृदोष तो है ही, बट जैसे अभी एक तो शादी की भी दिक्कत है, और ऊपर से मतलब खैर मैं आपको क्या बोलूं, दिक्कत तो है ही, घर की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे कोई बहुत अच्छी नहीं है, मतलब कोई अर्निंग नहीं है, और फादर की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही मेरे घर में। और मेरी बड़ी सिस्टर है जो कि 36-37 की है, उसकी भी मैरिज नहीं हुई है। तो वो जो आप पितृदोष वाला बोल रहे हो, वो मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि हाँ वो इफेक्ट हो रहा है। और घर भी हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मतलब बिल्कुल रीबिल्ड करवाने का, लेकिन वो बस हो ही नहीं पा रहा है, हमेशा डिले गुरु डिले गुरु डिले में एक डिले। 4-10 दिख रहा है, हाँ जी। इस पे काम करने की जरूरत है आपको, अच्छा। ठीक है। हाँ जी। और पितृदोष, अब इनके घर में इनकी लाइफ में पितृदोष है, प्रॉब्लम बड़ी सारी गिनाती है। मतलब ऑब्वियसली लाइफ में क्या हैप्पीनेस दिखा फिर आपको? घर में कुछ खुशी नाम का कोई चीज तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब हैप्पीनेस नहीं है तो कारण क्या है? तो हम लोग फिर ऐसे कंडीशन में कहेंगे कि इनका साउथ वेस्ट खराब है। भाई हैं? नहीं, नहीं नहीं। है। अब कंफर्म हो गया कि साउथ वेस्ट खराब है। जी पितृदोष में मेल चाइल्ड नहीं होते ना। अब आप जी जी। समझ रहे हो आपको क्या करना है? प्रेडिक्शन के समय पूछना है, कुछ क्वेश्चन रेज कर सकते हैं ये कंफर्म होने के लिए कि क्या सिचुएशन है। अब साउथ वेस्ट खराब है, पितृदोष है, तो इनके घर में, अब मैं जी बताता हूँ, इनके घर में गेस्ट का आना जाना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे आपस में हो। रिलेशन डिस्टर्ब रहते हैं, बिना मतलब के आर्गुमेंट होता रहता है। सब लोग जी अपने जी आप में सेपरेट रहते हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं है, कोई किसी से बिल्कुल सही। share करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। इनकी क्वालिटी खराब है, नेगेटिविटी फील होता है, जी। ठीक है। मतलब फाइनेंशियल घर में बैठने का मन फाइनेंशियल नहीं करता। डिस्टर्बेंस क्यों आ रही है? क्योंकि काम करने का मन ही नहीं करता, आनंद नाम की जी। कोई चीज नहीं है, घूमने जाते ही जी नहीं होंगे, तो फ्रेंड सर्कल बिल्कुल आधे हो चुके हैं या उससे भी आधे हो चुके हैं। बिल्कुल। जो सारी चीजें जो हो रही हैं वो 8वें का राहु कह रहा है, बट सिर्फ 8वें का राहु ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि उसको साउथ वेस्ट का टॉयलेट ना मिल जाए। ये कड़ी है। अब साउथ वेस्ट का टॉयलेट क्या करता है? शुभ कार्य में बाधा है, तो विवाह तो शुभ कार्य है, बाधा हो गया। जी ये सब चीज जानना है, सब समझना है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ कड़ी वगैरह आपस में? नहीं समझ में आ जी रहा है? जी। नहीं आ रहा है सर। तो इसका क्या फिर, मतलब वो तो अब जो साउथ वेस्ट का टॉयलेट है वो तो, मतलब मेरे वैसे मैंने जब देखा है जो भी, तो वो साउथ वेस्ट की जगह तो नहीं आ रहा, पर साउथ में थोड़ा सा आ रहा है, मतलब साउथ साइड अफेक्टेड है। अब जब डिग्री निकालेंगे तो वही कनेक्ट होगा, क्योंकि सिम्टम सारे वही हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अब तो इसका कोई मतलब। राहु की दशा चल रहा है, तो नेगेटिविटी। बिल्कुल। हाँ हाँ। क्योंकि राहु की दशा में अब जिस तरीके से आप कहते हो कि वो भ्रमित करता है, बट मेरी तो 2033 तक है ही वही। कोई नहीं, स्ट्रगल का टाइम निकल जाएगा। 33 तक है, हाँ जी, 2033 तक। कोई ना, वो ठीक हो जाएगा। तो ये शादी का भी आप कह रहे हो कि डिले करवाएगा, है ना? हाँ, अड़चन है ना, बिना मतलब के अड़चन है। तो इसकी कोई रेमेडीज वगैरह या कुछ भी नहीं है? रेमेडीज हैं, वो साउथ वेस्ट को ठीक किया जाए, एनर्जी स्ट्रॉन्ग किया जाए। अभी सीखेंगे, अभी अभी रेमेडीज वाला पार्ट अलग से ओपन करूंगा मैं। ठीक है सर।
और मेरे को एक चीज और पूछनी थी कि जैसे ये आपका जो ये अभी 3rd मंथ चल रहा है ये वाले बैच का, तो इसके बाद मतलब 3rd मंथ की जो भी लास्ट क्लास होगी उसके बाद फिर ये नहीं होगी क्लासेस, अगर हमें और कुछ आपका समझना कोर्स हो खत्म या मतलब थर्ड और फोर्थ से का मतलब है, कोर्स सीखने से ना मतलब है, मंथ क्यों गिनना है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है इसके बाद क्लासेस होगी तो आप हमें लिंक दोगे 3rd मंथ के बाद, हंड्रेड क्योंकि मेरे परसेंट को। 100%, 100%। अच्छा, ठीक है जब तक ठीक है, पूरा यही पढ़ाएंगे मेरा। नहीं तो कैसे छोड़ देंगे बीच में? हाँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत दिक्कत वगैरह आ रही थी, क्योंकि मतलब वैसे मेरे को कोई समझ दिक्कत में आ नहीं, रहा है, बस कोई उनका दिक्कत ही नहीं, थोड़ा दिक्कत हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। आप लोग पहले एक प्रॉमिस कीजिए कि जब आप कोई कुंडली लगाएंगे तो उसको कम से कम आधा घंटा देखेंगे। शुरू में दिक्कत, मैं आपकी जगह बैठ के देखूं ना, सीखने की एक्साइटमेंट सबको होती है, लेकिन टाइम नहीं देते। बस आप लोग सोचते हैं ना, यूं कुंडली खोला ना, अरे फट 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 दिख जाए, तो दिख जाएगा। ये पहले मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? शुरू शुरू तैरते हैं तो कितना डिफिकल्ट लगता है ना, तैरना सीखे हैं पहली बार, देखिए तैर कितना मुश्किल लगता है। और जब तैरने आ जाता है ना तो फिर उल्टा तैरिए, सीधा तैरिए, ऐसे भी तैरते हैं लोग जो पता ही नहीं चलता कि तैर भी रहे हैं, लग रहा है पानी में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस रिकॉर्डेड, जो आज की रिकॉर्डिंग है, इसको जरूर एक बार बैठ के देखिएगा, मैं यही तो एडवाइस दूंगा आपको। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को एक बार, और एक बार फिर से अकेले शांति से बैठ के नोट्स बनाइएगा। मेहनत करने के लिए तैयार है ना, तो सीखने से कोई नहीं रोक सकता। बट एस्ट्रोलॉजी इतना ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ के देख ले तो हो जाए। समझ रहे हैं? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेल फीमेल वाला देखने वाला सिस्टम ठीक नहीं है, वो गड़बड़ है मामला। ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय श्री राम। वास्तु में मजा आ जाता है, वास्तु में मजा इसलिए आ जाता है क्योंकि वास्तु आसान है, 16 दिशा, खत्म बात। एस्ट्रोलॉजी में कितने कॉम्बिनेशन, 9 ग्रह, 12 घर, नक्षत्र, सब लॉर्ड, राशि, खिचड़ी है। तो इसके लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे पता है वास्तु के लिए मेहनत कम करना पड़ता है, तो फटाफट समझ में आ जाता है। बट मेहनत तो है थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में। बट इससे जब तक इसमें गहराई में एंटर नहीं करेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। और आपको तो मैं बड़ा आसान तरीका समझा रहा हूँ। एक्चुअल में उन वास्तु वाले से मिलिए, ज्योतिषी से मिलिए, जो एक एक साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे इतना प्रेडिक्शन नहीं होता जितना आप कर लेते हैं। सर हमारे को पीयूष जी ने पढ़ाया था। हम्म। पीयूष जी ने जो प्रोडिक्शन जैसे आप करके बता रहे हैं, पीयूष जी ने बोला, कहते पहले मैंने ये पढ़ा, उसके बाद मैंने आचार्य करी। जैसी लोग मेरे से प्रोडिक्शन की उम्मीद करते थे, कहते मेरे को 5 साल लगे वो चीज समझते। हाँ, जिस बड़े दिन उन्होंने ये बात कही, मैंने ये डिसाइड कर लिया था, जब तक मैं कम से कम 100 पत्रियां देख करके स्वस्थ नहीं हो जाता भी हाँ ये सही है, उसके बाद मैं पकड़ूंगा किसी को, तब तक मैं फ्री करूंगा सब कुछ। बिल्कुल कुंडली धीरे, पीयूष जी पढ़े, केपी सीखे, तब जाके अब उनका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हुआ है, अभी सिखा रहे हैं ना उनको हाँ केपी। हाँ, बस अभी मेरे को ये मिला नहीं सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तभी। सॉफ्टवेयर तो फ्री में है ना? हाँ नहीं सर, वो अभी मेरे को ये भी नहीं मिला, वास्तु वाला भी नहीं मिला। वो अभी ये कल मैं उनसे बात करूंगा। बात कर लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। थोड़ा मेहनत खोजता, देखिए आप जिस फील्ड में उतर रहे हैं ना, कितना स्ट्रांग फील्ड है, आप एक एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा, बस खाली 1-2 महीना ना, डेली एक कुंडली लेके बैठ जाइए, 2 कुंडली लेके बैठ जाइए। ये तो सॉफ्ट, वो तो ऐप ही बंद हो गया, नहीं तो वो ऐप रहता तो उसमें डेटा भर भर के आता है सेलेक्ट करना पड़ता है, मैरिज, सब कुछ मिल जाता है उस पर। चलिए कोई नहीं, दूसरा ढूंढते हैं ऑप्शन। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय श्री राम एंड राधे राधे। एनर्जी के साथ बढ़ना है और एनर्जी के साथ सब कुछ लिखना है। ठीक है, गुड नाइट।